A train travels 360, it means 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So here we need to find the speed of train. यहाँ पे दो क्वेश्चन है और में भी है, तो पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर सेकंड वाले को देखेंगे। बिकॉज एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन करना होता है, पर हम यहाँ पे दोनों को ट्राई करेंगे। क्या पता आपको कौन सा अच्छा लग जाए, कौन सा समझ में आ जाए, कौन सा बेटर वे में परफॉर्म कर दो। सो कौन सा बेटर वे में परफॉर्म कर लो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। फर्स्ट है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें पता है कि जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, राइट। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, किसका फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास स्पीड आ गया, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड भी जो होगा हमारा किसमें होगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास टाइम है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं, आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पर हम जो सिंपल मेथड है, हमारा मेथड है, हम वो यूज़ करेंगे। सो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा टाइम वन जो फर्स्ट केस में टाइम लगने वाला है, डेट इज़ व्हाट, डिस्टेंस है हमारा 360 और स्पीड क्या है, एक्स है, तो ये हमारा टाइम हो गया। सेकेंड केस में इसमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, इफ़ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड हमारी 5 किलोमीटर मोर हो जाए तो यहाँ से जो न्यू स्पीड आएगी वो क्या आएगी, न्यू स्पीड, दिस शुड बी x प्लस 5, राइट। सो जो सेकेंड टाइम होगा, जो सेकेंड वाला स्पीड है उसके हिसाब से जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, दिस इज x प्लस 5, राइट। ये हो जाएगा हमारा। नाउ ये हमारा सेकेंड टाइम आ गया। अब जो दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, 1 आवर है, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। तो 1 आवर डिफरेंस लगने वाला है, डेट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा टाइम 1 और टाइम 2, ये क्या होगा, दैट शुड बी 1। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टाइम हमें किस में ज़्यादा लगने वाला था, T1 में या फिर T2 में। तो ऑब्वियसली जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी उसमें टाइम कम ही लगेगा, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा T1 में। सो T1 माइनस T2 जो होगा वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 इज वॉट, 360 बाय एक्स माइनस जो डिफरेंस है हमारा, दिस इज वॉट 360 बाय एक्स प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 360 हमारा कॉमन आ रहा था, ये हमने कॉमन निकाल लिया। दिस इज 1 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 360 दिस इज एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, बिकॉज ये माइनस है, एंड नाउ यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एंड दिस इज प्लस 5x, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो x और x जैसा कि देख रहे हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा 360 मल्टीप्लाई हेयर इज 5 एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। नाउ व्हाट, सबको हम एक साइड ले लेते हैं, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये चलो पहले एक साइड रहने देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 0018, राइट। इट मीन्स 1800। सबको एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 800 इक्वल्स टू 0 ना। अब ये बनकर आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, हम कोई भी एक मेथड चूज कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो काम कर जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। सो एक्स स्क्वायर और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जैसा कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना होता है 1800 का, एंड देन पेयर बनाना होता है। सो पेयर बनाओगे तो आपको मिलेगा ये प्लस 45 ऑफ एक्स माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। क्लियर। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया हमारा, आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया x, हेयर इज x प्लस 45, नाउ माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, तो हेयर इज x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया,
और 1800 से 40 कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 45 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 45 एंड देन x माइनस 40 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -45 एंड दिस शुड बी x इक्वल्स टू 40। और एज वी नो कि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला जो टर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या गई हमारी 40। सो वी कैन से दैट सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये हमारी स्पीड क्या होगी, सॉरी ये हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो सिंपल है, बस इक्वेशन बनकर आ जाए तो उसके बाद तो हमें क्या करना है, फैक्टरी करना होता है। टाइम और स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के चांसेस है 99। सो ये क्वेश्चन भी वैसे बुक से ही है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वहाँ से भी देख के, ठीक है, सॉल्यूशन से मिल जाएगा। सेक्शन डी के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिकॉज सेक्शन डी जो है ये ज़्यादा मार्क्स का होता है और इसमें गलती का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, सो डैट मार्क्स कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का जो और पार्ट है, सेकेंड पार्ट या पार्ट बी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, टाइम और स्पीड से। ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। तो बेसिकली देखा जाए तो जो CBSE की NCERT की जो नई बुक आई है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी दिया हुआ है तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो देखते हैं एक बार ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे डील होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब है वाटर जो रुका हुआ होता है, जैसे तालाब का होता है। टेक्स 1 hour मोर देन गो टू अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें उस पानी की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब जैसे नदी अगर बह रही हो तो उस पानी की एक अपनी स्पीड होती है, तो हमें ये पता लगाना है कि पानी की स्पीड ऐसी क्या थी कि बोट अगर 18 किलोमीटर की स्पीड से चला तो अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था, 1 hour था। तो पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, देन उसके बिहाफ पे ट्राई करेंगे। तो इसे हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं। लेट x be the speed of stream, ठीक है। इन अदर वर्ड यू कैन से द स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, पर यहाँ पे हम वाटर ना लेके क्या लेंगे, स्ट्रीम लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट का जाना, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, एक तरीके से प्लस हो जाएगा, यानी कि वाटर का स्पीड और बोट का जो स्पीड है दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम को अगर देखें तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 18 जो कि बोट की थी और उसमें प्लस हो जाएगा क्या, x जो कि रिवर की स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नाउ अप स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट का जाना, अप यानी कि उल्टा जाना, ऊपर की साइड जाना। तो ऐसे केस में जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम क्या होगा, ये 18 माइनस x, यानी कि जो बोट हमारी जिस स्पीड से चल रही थी उसको थोड़ा सा ज़्यादा पावर लगाना होगा, ज़्यादा पावर यूज़ करना होगा, तब जाके वो आगे प्रोसीड कर पाएगी। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्वेश्चन यही कहता है कि एक ये अलग टाइप की स्पीड हो जाती है, हमें उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आई गई तो उनके बीच का जो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहते हैं 24 किलोमीटर, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटे का गैप था। तो चलिए हम स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसने जो देखा। पहले हम टाइम का फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो फर्स्ट केस में जो टाइम था वो कितना था हमें नहीं पता, तो उसको हम t1 ले लेते हैं, और स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया, 24, और किस स्पीड से जा रहा है। अगर हम डाउन स्ट्रीम लेते हैं तो डाउन स्ट्रीम हमारा ये है, इसमें लग जाएगा 18 प्लस x, राइट। चलिए t2 सेकेंड केस में टाइम देख लेते हैं, डिस्टेंस तो हमारा सेम है जो लगने वाला है, बस इसमें जो इस केस में स्पीड है क्या है, अप स्ट्रीम है, और अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, 18 माइनस x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
कि ये किस तरीके से फॉर्म हुआ। अब कहना चाह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोनों स्पीड का, उसका क्या है, 1 है। अब फिर जैसा कि हमने कहा कि यहाँ से पहले पता कर लीजिए T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो इस केस में उल्टा है कि यहाँ पे क्या है, स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। सो T2 माइनस T1 जो है वो क्या है हमारा 1 है। Okay, now according to the question is what, T2 minus T1 that is equals to 1. So value substitute करते हैं, 24 by 18 minus x and minus 24 by 18 plus x, this should be equals to 1. राइट, सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर और डिफरेंट मेथड हो आप उसके भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम फिर से सेम वही करते हैं, 24 कॉमन ले लेते हैं। 24 कॉमन लेने पर आ गया हमारा ये, दिस वन इज 18 माइनस एक्स एंड माइनस 1 बाय 18 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। 24 सेम रहेगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस वन इज 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बाय ये 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज हो जाएगा। तो राइट साइड इज व्हाट, 1। सो 24 यहाँ से हम देख सकते हैं 18 और 18 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर जाएगा हमारा 2x, राइट, और नीचे क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। सो स्क्वायर ऑफ 18 इज व्हाट, 324, and now x square is same x square, this is equals to 1. now then same क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इसे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, दिस इज व्हाट 48x एंड राइट साइड इज स्क्वायर आ गया इसका 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से बनाएंगे। नाउ फिर से सेम वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, पेयर बनाएंगे ताकि हमारे ये सेट हो जाए। तो हमारा यहाँ पे पेयर बनकर आ रहा है, दिस इज व्हाट माइनस 6x प्लस 54x माइनस 324 इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा x, यहाँ क्या बचा x माइनस 6 एंड यहाँ प्लस है तो प्लस सेम एज इट इज कॉमन आ जाएगा। 54 कॉमन लेने पे क्या बचता है हमारा x माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 6 एंड देन ये हो गया हमारा x प्लस 54, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब सेम दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम इसको सेपरेट करके देखेंगे क्या आता है। दिस इज व्हाट x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड हेयर इज x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। नाउ x, ठीक है, 6 को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6, सो x इक्वल्स टू 6, और यहाँ से 54 को शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 54। सेम जैसा कि अभी हमने कहा कि जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 6। सो द स्पीड ऑफ द स्टीम शुड बी व्हाट 6 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्टीम इज 6 किलोमीटर पर। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।